नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटी साइंस ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ ज्योति और आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण की बुक का सप्ताह 13 दिवस 1 से 6 तक पाठ 11 फुलवारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 आपको इसमें बताना है, फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी जहाँ फूल ही फूल खिलते हैं उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। फिर बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ कहाँ उगाया जाता है। बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को या तो बगीचे में उगाते हैं या खेत में। आपने अपने आसपास कौन कौन से फूल देखे हैं, उनके नाम व रंग लिखिए। तो जो फूल आपने अपने आसपास देखे हैं उनके नाम लिखना है और रंग लिखना है। जैसे गुलाब बहुत सारे रंगों का आता है पर सबसे ज़्यादा दिखता है लाल। गेंदा पीला, छोटा वाला गेंदा जिसको गेंदी बोलते हैं वो लाल रंग का भी होता है। मोगरा सफ़ेद, कनेर गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं। चांदनी सफ़ेद, सबसे ज़्यादा मिलने वाले फूल का पौधा है चांदनी। फिर अभ्यास क्रमांक 2 बताओ और लिखो। इसमें हमें ये जो चित्र बना है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। दिया गया जो चित्र है उसमें प्रश्न है, ये चित्र बना है मधुबनी पेंटिंग का है ना। इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। इस चित्रकला का नाम मधुबनी इसलिए पड़ा क्योंकि यह चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले में बनाई जाती है। फिर प्रश्न क्रमांक 2, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो इस चित्रकला का उपयोग त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों पर और आंगन में किया जाता है। इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ पिसे हुए चावल के घोल का उपयोग किया जाता है। वीडियो को पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को पहले लेसन अच्छे से समझाइए, उन्हें पढ़ाइए और फिर प्रश्नों के उत्तर बच्चों से पूछकर उन्हें लिखने दीजिए। और बच्चे खुद से नहीं लिख पाते हैं तो आप लिखवा दीजिए। फिर रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग के रंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से मधुबनी जिले में पाई जाती है उनका उपयोग किया जाता है। फिर है प्रश्न 4, मधुबनी चित्रों में कौन सी आकृति बनाई जाती है। तो मधुबनी चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र को देखकर आप स्वयं अपना कोई आकृति बनाइए और रंग भरिए। इसलिए ये है अभ्यास क्रमांक 2। इसमें ये मधुबनी पेंटिंग का चित्र बना है, इसको देखकर हमें चित्र बनाना है, अपना कोई खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये एक फ़िश बनाई है, ये मधुबनी चित्रकला की फ़िश मैंने बिल्कुल ईजी ड्राइंग बनाई है ताकि बच्चे आसानी से इसे बना सके। फिर है अभ्यास क्रमांक 4, गुड़हल व टेसू के फूलों का उपयोग कर आप अपने लिए प्राकृतिक रंग तैयार करो और तैयार रंग का नाम फूल के सामने लिखो। गुड़हल मतलब जासून का फूल, हम होली में रंग बनाते ना, तो नॉर्मली अभी भी लोग गांव में आसपास मिलने वाले फूलों से रंग बनाते हैं और आजकल ऑर्गेनिक कलर भी चल रहे हैं। तो गुड़हल के फूल से बनेगा लाल रंग, क्योंकि जासून का जो फूल है वो लाल रंग का होता है, सफ़ेद भी होता है। फिर टेसू मतलब पलास के फूल से पीला या फिर केसरिया रंग बनेगा, गहरा पीला रंग बनता है, उसे पानी में उबाल कर बनाते हैं। फिर गुड़हल और टेसू दोनों के फूलों को मिला देंगे तो सिंदूरी रंग बनेगा। सिंदूरी रंग मतलब जो हनुमान जी की मूर्ति का रंग होता है। दिन पाठ है ना 11 फुलवारी सप्ताह 13 दिवस 2 के प्रश्नोत्तर हम शुरू करते हैं। इसमें पहला है पता करो। अभ्यास क्रमांक 1, क्या पता करना है हमें। पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं, कुछ फूलों के नाम, आकार और रंग आदि लिखो। मतलब आपके आसपास जितने भी फूलों के पौधे हैं
उनमें खिलने वाले पौधों का नाम लिखना है, फूलों का नाम लिखना है, उनका रंग कैसा होता है और वो किस आकार के होते हैं। तो गेंदा छोटा भी होता है, मध्यम भी होता है, एक बड़ा फूल भी होता है। रंग होता है पीला या लाल, हल्का पीला भी होता है और गहरा पीला भी होता है। गुलाब का फूल मध्यम और बड़ा होता है। एक छोटा गुलाब भी आता है जिसको बटन रोज बोलते हैं। रंग गुलाब के बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, पीला और केसरिया जिसको बोलते हैं नारंगी, है ना। आजकल तो नीला और काला गुलाब भी आता है। फिर है बनाओ। अभ्यास क्रमांक 2। आप अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखिए। जो भी फूल आपको पसंद हो, गेंदे का, गुलाब का, चंपा, चमेली, उसका चित्र बनवाइए बच्चों से और फिर उसके उपयोग लिखिए। जैसे फूलों का उपयोग तो सजावट में होता, तो मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल बनाया, उसको कलर भी कर दिया। गुलाब का उपयोग किया जाता है पूजा में, सजावट करने में, खाने व मिठाइयों में। खाने में कहते हैं ना गुलाब जल, गुलाब की पत्तियाँ भी डालते हैं, गुलकंद भी बनाते हैं। फिर इत्र व दवाइयाँ बनाने में, गुलाब जल बनाने में। फिर सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 3। बगीचे में फूलों के बीच ऐसी तख्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं। ये जो तख्ती बनी है जिसमें लिखा है फूल तोड़ना मना है, क्यों लगाते हैं। बगीचे में ऐसी तख्ती इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग बगीचे में फूल ना तोड़े। उन्हें पता होगा कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, और फिर भी कुछ लोग तोड़ लेते हैं, जो कि गलत बात होती है। फिर है सप्ताह 13 का दिवस 3। सोचो और करो। अभ्यास क्रमांक 1। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे जो दिए हुए हैं तो वाक्य, उनमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। कलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, सही है। अगर हम कलियां तोड़ लेंगे तो फिर फूल कैसे बनेगी कलियां। फिर तख्ती पर फूल तोड़ना मना लिखा होता है, फिर भी लोगों को फूल तोड़ना चाहिए। फूल तोड़ना मना लिखा है तो फूल नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर चर्चा करो। चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 2 है ये। प्रश्न 1 है, क्या हम फूलों को खा भी सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। गोभी का फूल हम खाती हैं ना सब्जी बना के। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। प्रश्न क्रमांक 2, आपने कभी किसी फूल को खाकर देखा है। हाँ, गुलाब और सहजन मतलब मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक के फूलों की सब्जी खाकर हमने देखी है। गुलाब के फूल की सब्जी नहीं खाई, गुलकंद खाया है। थर्ड है, क्या फूलों को दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, फूलों का दवाइयों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कमल है, गुलाब है ना, इनका प्रयोग दवाई मतलब औषधि मेडिसिन के रूप में भी होता है। फिर सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 3। के नाम लिखिए। सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 3। उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। मतलब हम फूलों का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसके हिसाब से हमें फूलों का नाम लिखना है। तो पहले है खाने में उपयोग होने वाले फूल। खाने में कौन कौन से उपयोग करते हैं। केले का फूल और गोभी का फूल आप यहाँ लिख सकते हैं। सहजन का फूल भी लिख सकते हैं। दवाइयों के लिए उपयोग होने वाले फूल, गेंदा से बनता है। कैलेंडुला जिसका उपयोग होम्योपैथी मेडिसिन में है ना, कैलेंडुला एक होम्योपैथी मेडिसिन है। फिर एक कमल, रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल हैं पलास और गुड़हल। फिर एक फोर्थ, इत्र बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल मतलब गुलाब और चमेली का इत्र बनता है, केवड़े का भी बनता है। मीठे पकवान में उपयोग होने वाले फूल, मीठे पकवान मतलब मिठाइयाँ बनाने में, तो मिठाइयाँ बनाने में हम केसर का उपयोग करते हैं ना, केसर की स्टिक्स डालते हैं और गुलाब का प्रयोग करते हैं। फिर बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 4 है, जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है तो आप दादी का कौन सा घरेलू उपाय करते हैं। लिखो। तो हम क्या करते हैं, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाकर लगाते हैं। इससे हमारी स्किन फटती नहीं है सर्दियों में। अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो इस चीज़ को आप करके देखिएगा। सप्ताह 13 दिवस 4, बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1,
आप फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सूची बनाइए। हम फूलों का उपयोग घर व मंदिर में पूजा करने में, त्योहारों व खास अवसरों पर घर की सजावट करने में, जैसे दीपावली में, दशहरे में हम फूलों की मालाएं से घर को सजाते हैं। मंदिर जाते हैं, घर पे पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को। कुछ फूलों का उपयोग खाने व मिठाइयाँ बनाने में करते हैं, गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए पकवान और मिठाइयों को पंखुड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे गुलाब हुआ, केसर कलर के लिए और स्वाद के लिए खीर में डालते हैं केसर। कुछ फूलों का उपयोग हम दवाई के रूप में भी करते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 2, फूलों पर स्वयं की एक कविता लिखिए। आपको एक कविता लिखनी है, जैसे मैंने लिखी है। रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्काते न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन। देखो कितने प्यारे फूल, रंग बिरंगे न्यारे फूल। आप कोई भी कविता लिख सकते हैं। नेट से, गूगल से सर्च करके आप छोटे बच्चों की बुक में भी कविता लिखी होगी फूलों के ऊपर, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लिखो अभ्यास क्रमांक 3, आपने अपने आसपास कौन कौन से फूलों को बाज़ार में बिकते देखा है, नाम लिखिए। फूल बाज़ार में बिकते हैं ना, फूल वाले की दुकान में, तो कौन कौन से फूल बिकते हैं। गुलाब, गेंदा, सेवंती जिसको बोलते हैं गुलदाउदी या क्रिसेंथेमम, जरबेरा, रजनीगंधा, इस तरह के फूल बाज़ार में बिकने आते हैं। फिर अगला है, बाज़ार में फूल किस किस रूप में बेचे जाते हैं। तो बाज़ार में फूल कैसे बेचे जाते हैं। बाज़ार में फूलों से बनी माला, गुलदस्ते, गजरे, गहने, चादर, चादर मतलब जो बाज़ारों पे चढ़ाते हैं ना मुस्लिम धर्म के लोग, वो, या जब भी हम बाज़ार में जाते हैं तो हम भी चढ़ाते हैं। सहरा बनाकर बेचे जाते हैं, सहरा जो दूल्हा पहनता है। फिर फूलों की पंखुड़ियाँ भी बेची जाती है। इत्र और साबुन, उसमें भी फूलों का उपयोग होता है। तेल बनाकर भी बेचा जाता है फूलों का। फिर है अभ्यास क्रमांक 4 ना, रंग बनाओ। विभिन्न रंगों के फूलों की पंखुड़ियाँ एकत्रित कर दिए गए स्थान पर चिपकाकर फूलों की रंगोलियाँ बनाइए। तो इस तरह से मैंने कुछ फूल एकत्रित किए हैं, जैसे ये गेंदा, या छोटा गेंदा मिल रहा था, गांव में ज़्यादा फूल नहीं मिल रहे थे। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपको बहुत सारे फूल मिले तो आप गुलाब, गेंदा, चमेली, चंपा, चांदनी, सबके फूलों को इकट्ठा करिएगा, उन्हें सुखाइए, उनकी पंखुड़ियाँ निकालिए और फिर उन्हें इस तरह से अपनी बुक में सजा के आकृति बनानी है। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। इसमें आप पत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपके मन चाहे कोई भी रंग की आकृति या फूल के डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं इस तरह से आप यहाँ पे पंखुड़ी चिपका सकते हैं, जैसे गुलाब की, चांदनी की, मोगरे की। गेंदा बड़ा आता है तो बड़े वाले गेंदे की भी पंखुड़ियाँ चिपका के अपनी पसंद की कोई भी रंगोली या डिज़ाइन आप बना लीजिएगा। फूलों को सुखाना कैसे, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बाद में बना दूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट धूप में भी सुखा सकते हैं। आइए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। सप्ताह 13 दिवस 5, चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1, एक बार उपयोग किए हुए फूलों को क्या दोबारा उपयोग में किया जा सकता है। तो बिल्कुल लिया जा सकता है। फूलों को सुखाकर हम उनसे अलग अलग आकृति बना सकते हैं, है ना, रख सकते हैं। फिर है, फूलों से हम अगरबत्तियाँ बना सकते हैं, रंगोली भी बना सकते हैं, धूप भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना, मंदिर में जो फूल निकलते हैं उनसे उनको ले जाया जाता है, फिर उससे अगरबत्तियाँ, धूप बनाई जाती हैं। फिर फूलों से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय काम है। फूलों से जुड़े व्यवसाय या काम है, जैसे फूलों की खेती करना, बाज़ार में फूल वाले फूल बेचते हैं, माली बगीचे की देखभाल करते हैं। फिर गजरे बनाने वाले, इत्र बनाना, वो भी व्यवसाय है जो फूलों से जुड़ा हुआ है। फूलों से ही तो इत्र बनता है, उनकी सुगंध से। फिर बासी मुरझाए हुए फूलों का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो जो बासी या मुरझाए हुए फूल हैं उनका प्रयोग हम धूप बनाने में, अगरबत्ती बनाने में कर सकते हैं। और जो एक बार उपयोग किए फूल हैं, जैसे भगवान जी को चढ़े हुए फूलों को हम माला बना के अपने घर पे सजा सकते हैं, गुलदस्ता बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। तो इस तरह हम फूलों का बार बार उपयोग कर सकते हैं, ताज़े फूलों का भी और सूखे फूलों का भी। फिर बनाओ। अभ्यास क्रमांक 3, अपने शिक्षक के लिए सूखे फूलों का उपयोग कर आमंत्रण पत्र बनाइए।
ये सूखे फूल हैं। अब आप इसको ऐसे चिपका के अलग अलग डिज़ाइनों में रख के इसे ऐसे कॉर्नर बना सकते हैं हम। अपने टीचर के लिए आपको एक आमंत्रण पत्र बनाना है, मतलब उनको इनवाइट करना है। चाहे तो आप अपने जन्मदिन पर इनवाइट कीजिए, बुलाइए, आपके घर पे कोई काम है, या जैसे अभी टीचर्स डे गया है तो टीचर डे में भी हम उनको इनवाइट करने के लिए बना सकते हैं। इस तरह से आप फूलों को यहाँ पे ऐसे मतलब एक मोटे पेपर पे बनाइएगा। फूलों को, सूखे फूल, उनकी पंखुड़ी पत्तियों को लेकर अपने मनचाहे डिज़ाइन में चिपका कर उससे फिर एक अच्छी आकृति बनाइए और उस पर लिखिए ना। कैसे लिखना है, जैसे जो भी आपको लिखना है वो गूगल पे आपको आमंत्रण पत्र मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं बाद में लिख दूँगी, फ़िलहाल मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मुझे फूलों का अरेंजमेंट करने में बहुत दिन लग गए, इसलिए इस लेसन को मैं बाद में वीडियो बना रही हूँ। और मुझे इतने से फूल मिले थे। आप अपने आसपास से रंग बिरंगे बहुत सारे फूल इकट्ठे करिएगा, उनको सुखाइएगा और उनकी सूखी पत्तियों से सुंदर सुंदर आकृति बना के एक अच्छा कार्ड बनाइए जिसमें आपके टीचर को आप बुलाएंगे। और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से सूखे फूलों को एकत्रित करा के उनका कार्ड बनवा के अपनी क्लास को डेकोरेट करिए। उनका TLM के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं और उनको दिखा भी सकते हैं। फिर अभ्यास दिवस 5 का अभ्यास क्रमांक 3, करो और बनाओ। रंगीन कागज़ का उपयोग कर उससे फूल बनाकर हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, सेवंती की खेती की जाती है। फूलों का उपयोग पूजा, सजावट, पकवानों में, बाज़ार में बेचने में किया जाता है। इन सभी कामों के लिए बहुत सारे फूलों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण फूलों की खेती की जाती है। इससे किसानों व खेती के काम में लगे लोगों और बाज़ार में फूल बेचने वालों को रोज़गार और पैसे मिलते हैं। फिर सप्ताह 13 दिवस 6 पुनर्बलन, बताओ और लिखो। मतलब ये शीट है जो बच्चों को खुद से सॉल्व करनी है। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों से करवाइएगा, अगर आप बच्चे हैं तो खुद से करिए। जो हमने पहले प्रश्नोत्तर किए उसी पर आधारित यह शीट है। आपने किन किन रंगों के फूल देखे हैं, नाम लिखिए। तो हमने फूल तो बहुत सारे रंग के होते हैं, सभी ने देखे हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी, नीले, है ना। फिर अभ्यास क्रमांक 2, मधुबनी चित्रकला में रंगों के बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला में मधुबनी है ये मधुबनी चित्रकला में रंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के रंगों का उपयोग होता है। नील जो हम कलर में करते हैं, आया नया उजाला 2 बूंदों वाला। फिर लिखो। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए बिंदुओं के आधार पर फूलों के नाम लिखिए। जैसे बेल पर लगते हैं, कौन कौन से फूल बेल पर लगते हैं। एक तो अपराजिता का लगता है, वो नीला कलर का फूल सुंदर सा। फिर है मधुमालती, मतलब किसके लिए रंग बिरंगे फूल लगते हैं ना, जिनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो गेट पे डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, गुच्छे में लगता है। फिर ऐसे रात में खिलने वाले फूल, तो रात में खिलते हैं रात रानी और हरसिंगार। पानी में उगने वाले, पानी में कमल भी उगता है और जल लिली भी उगती है। वाटर लिली कमल जैसे ही होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। किसी खास महीने लगने वाले, खास महीने में जैसे गेंदा बारिश में लगता है, बारिश के बाद ही लगता है ना, ठंडियों में आता है। मोगरा गर्मियों में लगता है, मतलब फूल गर्मियों में आते हैं, लगाते तो हम मोगरे का पेड़ हमेशा ही लगा रहता है। और गेंदे का बारिश में लगाते हैं, जिसके फूल दीपावली के आसपास, मतलब सर्दी के टाइम पे आते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 4, कली व फूल में अंतर बताइए। बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 4, कली व फूल में अंतर बताइए। तो कली क्या होती है, कली छोटी होती है। उस फूल बनने से पहले आपने देखा होगा हरे रंग का एक छोटा सा फूल आता है, जिसको कली बोलते हैं, ठीक है, जिससे फूल बनता है। फूल बड़ा होता है, कली विकसित होकर फूल बनती है। गेंदे का पौधा आपने देखा होगा या गुलाब का देखा होगा, तो उसमें हरे रंग की कली लगती है ना, जो बाद में खिल के फूल बनती है। फिर लिखो। अभ्यास क्रमांक 5, फूल का नाम और उसका उपयोग लिखना है। फूल का नाम दिया हुआ है कचनार, सहजन, केले के फूल। इसका उपयोग हम सब्जी में करते हैं, सब्जी के रूप में खाने में करते हैं।
गुलाब और केवड़े का उपयोग हम इत्र बनाने में करते हैं। गुलदावरी, जिसको हम गुलदाउदी कहते हैं, सेवंती कहते हैं, जीनिया या टेसू, इनका उपयोग हम रंग बनाने में करते हैं। कमल, गुड़हल, गुलाब, केसर, इनका उपयोग हम मिठाई बनाने, पकवान बनाने में करते हैं, पूजा में भी करते हैं। फिर है बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 6, इत्र क्या है, यह किससे बनता है? तो इत्र होता है, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क, अर्क मतलब रस होता है, इत्र फूलों से बनता है। हमारे यहाँ जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, वो इत्र बनाने के लिए फेमस है। फिर अभ्यास क्रमांक 7, लिखना है यहाँ पर फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन रूपों में किया जाता है। तो फूलों का उपयोग पूजा, सजावट, सब्जी व मिठाइयों और दवाइयाँ तथा इत्र बनाने में किया जाता है। फूलों से माला, गुलदस्ते, शहरा, गजरे, गहने व चादर बनाई जाती है। ओढ़ने वाली चादर नहीं, जो मज़ारों पे चढ़ाते हैं वो वाली चादर। फिर है अभ्यास क्रमांक 8, अब करना है, इसमें हमें क्या करना है, अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर रंग भरे और उसका नाम व उपयोग लिखे। मैंने कमल का बनाया है, आपको जो भी फूल पसंद हो आप उसका चित्र बनाइए और उसका उपयोग लिखिए। जैसे गुलाब, गुलाब का उपयोग इत्र बनाने में, मिठाइयों में होता है, सजावट में होता है, पूजा पाठ में होता है। फिर मैंने बनाया है फूल का नाम है कमल। उपयोग है, कमल के फूल का उपयोग पूजा, लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं, खाने व दवाइयों के रूप में किया जाता है। उसके बाद है दिवस 6, और यहीं पे हमारा जो सप्ताह 13 दिवस 1 से 6 तक का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। मुझे है ना, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय।